कलावती का एक सहारा था जिससे आजीविका चलती थी, सिलाई मशीन। सिलाई मशीन चला कर के वो अपने परिवार का भरण-पोषण करती थी, लेकिन पति बीमार हुए और पति को कैंसर हो गया। पति की कैंसर की बीमारी के इलाज में कलावती का सब कुछ नष्ट हो गया। जितनी पूँजी थी वो भी नष्ट हो गई और जब पति के इलाज के लिए ग्वालियर जाना पड़ा, तो नौबत ये आई कि उनको अपनी वो सिलाई मशीन भी बेचनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी कलावती की है। कलावती जो कि एक बसोर जाति से आती है। बसोर जाति दलित में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। कलावती अपने गांव में जब से आई तब से लगातार संघर्ष सहती आई और छुआछूत का तो मानो चोली दामन का साथ रहा। हर पल हर क्षण छुआछूत भेदभाव। एक गरीब परिवार में जब शादी होकर कलावती की आती है तो कलावती तमाम मुसीबतों से दिन गुजारती हैं। सुबह से लेकर शाम तक यही टेंशन रहती कि परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। कलावती ने अपने पर हुनर को आजमाते हुए, क्योंकि कलावती को सिलाई आती थी, सिलाई मशीन खरीद लिया था और उसी सिलाई मशीन से वो अपने परिवार की आजीविका चलाती थी। गांव में छुआछूत का तो सामना करना ही पड़ता था। बसोर जाति से जिसका काम लोगों की सेवा करना, तेल मालिश करना, इस तरीके का समाज पूरा चलता आया है। लेकिन कलावती ने एक नया काम शुरू किया था। सिलाई कढ़ाई के साथ वो अपने परिवार की आजीविका चलाने लगी थी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कलावती के पति को कैंसर हो गया और उसकी इलाज के लिए दर बदर भटकते भटकते आखिरकार उनके पति इस दुनिया से चले गए। पति के जाने के बाद आज कलावती, पति भी चले गए और वो मशीन भी चली गई, अब बेहद मुसीबतों के साथ, संघर्ष के साथ जी रही हैं। आज की कहानी में हम कलावती के साथ उनके घर पर हैं। वो कलावती से ही सुनेंगे उनकी आप बीती, उनकी कहानी कि आखिर किन परिस्थितियों में वो संघर्ष कर रही हैं, सरकार से क्या मांग है, अभी किस हालात में रह रही हैं। आइए जानते हैं कलावती से उनकी बीती, आप बीती, कलावती के ही मुँह से, कलावती के ही जुबानी, उन्हीं की कहानी। तो आज कलावती की आप बीती में आप हमारे साथ बने रहें। एक वो महिला जो अपने सपनों के साथ अपनी आजीविका के लिए सिलाई मशीन से अपनी आजीविका शुरू करती है, लेकिन सिलाई मशीन भी बिक जाती है, पति भी दुनिया से चले जाते हैं, अब परिवार कैसे चलाए। एक बड़े संकट के दौर से गुजरती कलावती आज हमारे साथ है। हमारे साथ बने रहिए, हम कलावती से जानेंगे उनकी आप बीती। कलावती जी, आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम कलावती। कलावती, आप अपने बारे में बताइए। बहुत लोग देख रहे हैं कि हमारा बचपन से लेके अब तक जो भी आप बताना बहुत चाहते हैं। मुसीबत से गुजर रहे हैं और गुजरते चले आए। हम्म, हमें शुरू जब से इस घर में हम आए हैं, हमने बहुत मुसीबत मजदूरी कर कर के अपने बच्चे पाले। मेरे सासू नहीं बचपन में थी, मेरा ससुर अकेला था, मेरा पति हम्म, अकेला था, कोई उसके बहन भी नहीं थी। हम्म, और 5 साल से वो बीमार थे हम्म, और वो भी चले गए और मैं अपने बच्चों को पालती थी। मशीन चला चला के और जो खंती अंती डालते थे, नरेगा वाला काम करते थे, वो डालते थे दिन सुबह के टाइम और शाम को आन के अपने मशीन चलाते थे, कभी कभी रात में भी चलाते थे। और जब वो बीमार हो गए तो बीमारी में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो हमारा पूरा सब जेवर जंगल से लेके पैसे टके से मैंने कर्जा भी उठा के लगा दिया। मैंने सरकार से भी कर्जा उठाया, वो भी मैंने लगा दिया, फिर भी मैंने पति अपना पा नहीं पाया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ, अब मुझसे वो काम भी नहीं होता अब नरेगा वाला, तो मैं सोच रही कि कुछ हमारे सहयोग दे दे सरकार, तो हम अपने बैठे बैठे काम करते रहें। बस जो हमारे दिल में है। और हमारी जो लड़की है तो एक अभी शादी नहीं भई, हमारे बच्चे भी 5 थे, पालना भी हमें मुश्किल पड़ गया। अब तो जाए कि अब बच्चे अपने शादीशुदा हैं, वे अपने बच्चे देखेंगे, हमें तो देखेंगे नहीं इतना। गांव के लड़के इतने अच्छे नहीं होते हैं, काहे वो अपने लड़का बच्चा देख रहे हैं, हमारी लड़की भी एक है, तो हम सोच रहे कि हम इतने परेशान ना हों, अपना खर्चा अपने ही यहाँ से उठा रहे हैं, तो हम उनका सहारा ना लें। इसलिए हम सोच रहे कि हमारा तो कलावती, आप जब इस गांव में आई थी, शादी होके आई थी, क्या माहौल था? किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को शुरुआत किया? बहुत लोग आपको देख रहे हैं। मैंने तो इस जब घर में निकले थे, मट्टी के मकान मैंने अपने हाथों से बनाए। हम्म, जे सामने ही वाला मकान एक ही था, हम्म,
फिर जो बाकी का मकान मैंने अपने हाथों से जो घर उठाए अपने हम्म, पति को लेके, काहे कि उनके कोई ज़्यादा हथे ही नहीं, बाप बेटा थे वे, और तीसरी हम आ गए। हम्म, तो मैंने मेहनत मजूरी कर कर के मिट्टी के मकान बना के रह रही, और आज दिन तक वही गुजारा हम करते चले जा रहे। अब जब हमारे सुख के दिन आए थे तो पति ही नहीं रहे, तो हमें तो दुख ही दुख मिल रहे शुरू से आखिर तक। उनको क्या हो गया था, कैसे बीमार हो गए वो? वो उनको कैंसर हो गया था, मुंह में उनके कैंसर हो गया था, उनकी जीभ भी कटवा दी थी 5 साल। मतलब उनका कोई फिर दिक्कत नहीं आई, दवा चलती रही। हम्म, फिर उनके दोबारा भी हो गया था, दोबारा में फिर बचा नहीं पाया। 18-20 लाख रुपया लगा हमारा, इतना तो हम देखा भी नहीं था जितना हमने लगा दिया और कर दिया लड़कनों ने। और लड़का भी परेशान हो गए, तो अब वो भी झुंझलाते निकलाते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि अब क्या है, हमारा किस्मत ही खराब है। तो आपने जो इलाज कराया उसके लिए कर्जा लिया, आप बता रहे हैं, कितना कर्जा हो गया होगा आपको? और कम। कहाँ से लिया, कितना, कैसे मिला आपको? मैंने कर्जा जो बैंक से उठाया था, लोन भराई थी, और मैंने बहाना कर दिया था कि मैंने भैंस ली। भैंस ऐसे नहीं ली थी, मैंने अपने पति को पैसे लगाया था। मैंने अपनी जो एक भैंस थी घर में उसे लिखा दिया था, और मैंने अभी कुछ पैसे मैंने समूह से उठाए थे, वो भी लगा दिया। लेकिन मैं भर नहीं पा रही, अब कुछ कर नहीं पा रहे, खर्चे ही पूर्ति नहीं हो पा रहा, तो हम उसका लौटा नहीं पा रहे। इसलिए मैं तो यहाँ जब कर्जा किसी के यहाँ से लेते हैं, ठाकुर या किसी साहूकार के यहाँ से, तो कैसे ब्याज मिलता है, कैसे देते हैं कर्जा? ब्याज पे देते 10 रुपया का ब्याज लेते हैं। 10 रुपया सैकड़ा? सैकड़ा। हर कोती से उठाते हैं, कहीं गांव से उठा लेते, कुछ जेवर एवर रख दिया था, कुछ बेच भी दिया था। ऐसे ऐसे ही वो कर्जा। तो अभी कितने का कर्जा होगा आपके पास? कम से कम कुछ तो हमारे बच्चों ने पटा दिया, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया अभी है कर्ज हमारे ऊपर। तो कलावती के ऊपर अभी तक 2.5 लाख रुपए का कर्जा है। हालात इस तरीके के हैं कि बता रही हैं कि उन्होंने कैसे कच्चा मकान बनाया था, पति के साथ पूरा वो किया था, लेकिन वो तो चले गए और इलाज के लिए उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। तो आप अपनी आजीविका जो सिलाई मशीन से चलाते थे, आपको सिलाई मशीन आता है? हाँ, मुझे आता है क्या क्या चलाना। कर लेते हैं आप? बस जो ब्लाउज है, साया है, और सूट वगैरह, मतलब जो सलवार कुर्ता है, यही बनाते हैं। जो लेडीज़ वाला बस सिलते हैं, क्योंकि हमने सीखा तो है नहीं ना, हमारी कोई ट्रेनिंग, वही पढ़े लिखे भी नहीं है हम इतने। मैंने अपने ही आप से देख देख के सिला। हमने अपनी लड़की से मुझे मोबाइल में देखा, हमने कहा इसमें तुम कटिंग वटिंग देखो, तो वही कर कर के हमने सीखा है। तो कटिंग करके सीखा है, मोबाइल देख के उन्होंने ये पूरी हुनर सीखा जिससे अपनी वो आजीविका चलाती थी। कलावती, आपके गांव में आप बसोर समुदाय से आते हैं। हाँ। इस समाज के साथ लोग छुआछूत करते हैं? हाँ, करते हैं। किस तरीके का? क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहते हैं कि हाँ, आज़ादी के 70 मतलब साल बाद, 72 साल 75 साल के बाद भी अभी भी छुआछूत हो रहा है। अभी भी छुआछूत कैसे चलेगी। छुआछूत होता है, आप बताइए। मतलब जैसे हम लोग खड़े होंगे तो वे हमसे दूर रहेंगे, और खाना पीना तो दूर की बात है, जब वो हमारे पास वे छू लेते हैं तो वे अपने बच्चों को कहते हैं उन्हें नहीं छुओ, वे बस हो रहे। अच्छा। हाँ, इसलिए वे दूर दूर रहते हैं, हम लोगों को छूते नहीं हैं। कोई ऐसी घटना आपको याद है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, छुआछूत हुआ हो, कभी आपको बेइज्जती किया गया हो, कभी आपने महसूस किया होगा कि हम बसोर जाति के थे इसलिए हमारे साथ ऐसा किया? जो भाई वो लोग जब छोट मानते तो हम उनके पास ही नहीं जाते, तो ऐसी ज़्यादा कोई घटना नहीं हो पाई है। अच्छा। हाँ। तो आपको कभी निमंत्रण में खाने के लिए वो बुलाते हैं? हाँ, कभी बुलाते रहते पहले ही, अब तो काफ़ी दिन से बुलाते भी है, तो अब हम जाते भी नहीं हैं। तो जब आपको बुलाते थे खाने के लिए तो कहाँ देते थे खाना बैठ के? मतलब वो घर से थाली लेके जाते, उसी में रख देते थे, वो घर ले आते थे। तो हाँ। और जैसे वो अपनी पत्तल में खिलाते थे, तो वो कहते थे अपनी पत्तल उठा के ले जाओ, तो पत्तल में खाते नहीं थे हम लोग। थाली में खाना रख दो, अपने घर परोसा करा के ले आओ। हाँ।
तो कलावती बता रही हैं कि हमारे साथ छुआछूत का आलम ये है कि हमें खाने पे पहले तो कोई बुलाता नहीं है, बुलाते हैं तो बोलते हैं अपनी थाली लेकर के आओ और परूसा लेकर के चले जाओ, और अगर पत्तल में भी बैठ के खाते हैं तो अपनी पत्तल उठा के खुद फेंकना है। हाँ, तो इस तरीके के माहौल में कलावती खाते बताती नहीं है जी, तो खाना ही बंद कर दिया। तो अब हम लोगों ने जाना ही बंद कर दिया, बहुत जाते बढ़िया। नहीं है। हम क्या कहते हैं कि जैसे तुम खाओगे ऐसे ही हमें खिलाओ तो आएंगे, बिल्कुल। और खाना खाने के बाद हम पत्तल छोड़ देंगे, चाहे आप उठाओ चाहे बारी ले आओ, चाहे जो कोई पत्तल लेके नहीं जाएंगे, इतना मंजूरन हुए तो आएंगे और नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। कलावती कह रही हैं ये सम्मान की लड़ाई है। अब हमने स्पष्ट बोल दिया है, खिलाना है तो सम्मान से बुलाओ, जैसे हम आपको खिलाते हैं वैसे आप मुझे बुलाइए। अगर आप हमें ऐसे नहीं खिला सकते हैं तो फिर जो है हम आपके यहाँ खाने के लिए नहीं आएंगे। और उन्होंने बहुत जगह अभी जाना भी बंद कर दिया है। इस हालात में कलावती अपने संघर्ष के साथ अपने परिवार को पाल रही है। कलावती, आपकी सरकार से क्या मांग है, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं? अब यही मांग है हमारी कि हमारी जो गरीबी कुछ दूर हो जाए और थोड़ा हमारा मकान अकान बन जाए, और थोड़ा हमारे लिए जो रोजगार हम करते रहे बैठे बैठे, ना जो नरेगा में लड़े जाके, काहे कि हम तो आप फौरा भी हम चलाते हैं। अब जब से पति हो तो चाहे गम के मारे समझ लो, तो उतनी ताकत नहीं रही मेरे पास, तब हमसे होता भी नहीं है। एक लड़का हमारा बड़ा वाला है तो वही करता है, वो घर चलाता रहता है, उसके भी 4-5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और छोटे वाले की भी है एक लड़की। तो बच्चे तो कुछ वो, फिर कुछ बीवियाँ थोड़ी बहुत तो कलावती, अभी सरकार की तरफ से आपको पेंशन, आवास, इस तरीके की कोई योजनाएं मिली हैं? कुछ नहीं है। पेंशन बन गई आपकी? अब जो आई नहीं है तो हम तो समझते तक अभी नहीं। बनी नहीं है। तो कलावती को अभी तक पेंशन भी नहीं मिल रही है। कलावती की ये भी डिमांड है कि हमें पेंशन जल्दी से जल्दी शुरू करी जाए, हमारे लिए आवास की व्यवस्था हो। और एक बात वो वही फिर से बोल रही है कि हमें कुछ मदद मिल जाए ताकि हम फिर से अपनी आजीविका उसी मशीन को खरीद लें और फिर से हम अपना काम शुरू कर पाएँ, ताकि अपने परिवार को पाल पाएँ और अपनी ज़िंदगी को काट पाएँ। कोई और बात जो आप बोलना चाहें? अब और का बस यही है, फिर आगे जब हमारी लड़की की शादी हुए तो हमारी लड़की की शादी में मदद कर देना, बस इतना ही हमारा कहना है। तो कलावती की एक लड़की है जिसकी कलावती को शादी करनी है, चिंता सता रही है कि उसकी शादी कैसे करें, क्योंकि बच्चे अलग अलग रहते हैं, अपना आजीविका के लिए वो भी संघर्ष कर रहे हैं, पति इस दुनिया से चले गए हैं, बच्ची की शादी करना है, ये बड़ा बोझ उनके ऊपर है। वो कह रही हैं हमारी बच्ची की शादी में मदद कर दें। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार शादी सामूहिक साहित्य विवाह योजना चलाती है ताकि उनको हम लाभ दे पाएँ। सरकार ऐसे दलित परिवारों के लिए भी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से योजनाएं चलाती है। मैं अपील करना चाहूँगा कि कलावती जैसे महिलाओं को, जो दलित महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, उनको आजीविका के लिए कुछ लोन की व्यवस्था करी जाए, आजीविका के लिए कुछ स्वरोजगार की व्यवस्था करी जाए ताकि वो अपना परिवार चला पाएँ। और कलावती के पास हुनर है कि वो सिलाई कढ़ाई जानती हैं, सिलाई मशीन मिल जाएगी तो वो अपनी आजीविका चला लेगी। इस दौर से गुजरते कलावती निश्चित तौर से और तमाम महिलाओं के लिए, जो विधवा महिलाएं अपना संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत और माइलस्टोन बन सकती हैं। आज कलावती उस संघर्ष के साथ अपने परिवार को पाल रही हैं। आज हमारे साथ कलावती ने बात करी, अपनी कहानी को साझा किया, और मैंने आप सबके साथ कलावती की वो जुबानी उनकी आप बीती सुनाई कि किस संघर्ष के साथ कलावती संघर्ष कर रही हैं। निश्चित तौर से हमें कलावती जैसे तमाम महिलाओं को सहयोग और मदद करने की ज़रूरत है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।